कोई नीड नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी अपने कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ करने की। आपने ना नेल कर दिया था आपका बैटिंग लाइनअप, आपका बैटिंग ऑर्डर। संजू और अभिषेक ओपन, नंबर 3 पे तिलक, नंबर 4 पे सूर्या, और फिर आप सिचुएशन के हिसाब से मिडिल ऑर्डर में आप चेंजेस कर सकते थे। आपके पास अक्षर हैं, हार्दिक हैं, शिवम दुबे हैं। उस फेज़ में जब आप नए नए कोच बने थे और जब हमने स्थापित की थी अपनी डोमिनेंस T20 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तब आपने रमनदीप को भी वहाँ खिलाया था, रियान पराग भी उस टाइम टीम में थे, नीतीश रेड्डी को भी मौके मिले थे। तो कई सारे कॉम्बिनेशंस आप लोअर या मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर रहे थे, क्योंकि आपका फिक्स हो गया था कि जो 3 या 4 नंबर तक बैटिंग है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, पता है हो क्या रहा है, आपने शुभमन गिल को फिट करने के चक्कर में है ना पूरा डिस्टर्ब कर दिया है जो इतना ज़्यादा अच्छा चल रहा था मामला। पहले क्या हो रहा था कि संजू और अभिषेक ओपन कर रहे थे और पहली बॉल से मार रहे थे, ठीक है, तो प्रेशर बन जाता था सामने वाली टीम पे। इन केस अगर कोई आउट हो जाता था इनमें, तो तिलक आते थे नंबर 3 पे, ठीक है, तिलक आते थे, थोड़ा सा टाइम लेते थे, सेट होते थे, फिर सूर्य आके खेलते थे थोड़ा बहुत। ऑल दो सूर्य का अभी मैं फॉर्म पे बात करूंगा। फिर अगर आपका विकेट जल्दी गिर गया तो आप अक्षर को भेज सकते हैं, और फिर अगर मामला सेटल हो गया, फिर आपके पास हार्दिक हैं, आपके पास शिवम दुबे हैं, ये सब आके फिर लास्ट में मार सकते हैं। तो अच्छी खासी ना आपकी बैटिंग लाइनअप सेट हो गई थी, कोई इशू था नहीं इसमें सच ना कि आपको लगे कि आपको इसको चेंज करना है। अब हुआ क्या है आज का, मैं आपको बताता हूँ। आज के मैच में देखिए, बॉलर्स ने भी गंदी गेंदबाजी की है, और अब आप बोलेंगे कि भाई आप तो सारा ब्लेम बैटिंग पर डाल रहे हो, बॉलर्स की तो बात ही नहीं कर रहे, बॉलर्स तो हमेशा ब्लेम से बच जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अब बॉलर्स की भी गलती है। अर्शदीप 6-6 7-7 वाइड डाल रहे हैं एक ओवर में, इतना मैंने हिला हुआ अर्शदीप को कभी देखा नहीं कि भाई डर ही गया बंदा सामने जो बैट्समैन खेल रहा है उससे। बुमराह आज फुल टॉस डाल रहे हैं, यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे हैं, फुल टॉस से डल रही है। अपार्ट फ्रॉम वरुण चक्रवर्ती, मैं नहीं कह सकता कि कोई भी गेंदबाज बहुत अच्छा था। जीवन हार्दिक पांड्या को भी मार पड़ी, बट ठीक है, ठंड में T20 मैच हो रहा है, 213 रन बने, 213। जो आजकल T20 क्रिकेट चल रही है, आप मुझे बताइए कि 213 बने तो ऐसा मतलब ये कोई 2007 या 2006 का समय है कि अरे यार ये क्या हो गया, 213 कैसे बन गए। आई अग्री कि जब ब्रेविस और डिकॉक आउट हुए तो जहां लग रहा था कि 180 190 पे इनको रोका जा सकता है, 213 हमें इनके नहीं होने देने चाहिए थे। आई एग्री विद दैट। बॉलिंग खराब थी, मैं मान रहा हूं, बट बॉलिंग ना पिटेगी। ये मॉडर्न गेम है, ये मॉडर्न T20 गेम है, यहां पे मार पड़ेगी बॉलर्स को। मेरा जो पूरा कंसर्न और मेरी जो पूरी शिकायत है ना, वो हमारे बैटिंग ऑर्डर से। अब देखिए आपको हुआ क्या है यहाँ पे। तिलक वर्मा का ना नेचुरल गेम नहीं है आती मारना, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो। आज मार दिए तिलक ने, कितने रन बनाए एक बार मैं स्कोर कार्ड में चेक कर लेता हूँ। तिलक ने आज बना दिए 62 रन बना दिए 34 गेंदों में, 180 की स्ट्राइक रेट है, अच्छा है, सही है, अच्छा खेला तिलक की। अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करूँ, तिलक का ये गेम है नहीं। तिलक बेसिकली क्या है कि एक ऐसा बंदा है जो आएंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे और फिर मारना शुरू करेंगे। तो अगेन विराट कोहली से कंपैरिजन किसी प्लेयर का नहीं, प्रोफाइल वाइज कह रहा हूं मैं। प्रोफाइल जो काम होता है ना कि नंबर 3 पे बंदा आएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, 6-7 बॉल लेगा और फिर उसके बाद मारना शुरू करेगा। अब हो क्या रहा है इसमें कि आपने सेम प्रोफाइल के है ना 2 बल्लेबाज भर लिए अपने टॉप ऑर्डर में, शुभमन गिल और तिलक वर्मा। शुभमन गिल से पहली बॉल से नहीं हो सकती पिटाई, शुभमन गिल आके टाइम लेंगे ही लेंगे। बहुत रेयर होगा कि आप देखेंगे शुभमन गिल ने आते ही ना धुआंधार पारी खेलनी शुरू कर दी है, ठीक है। तो शुभमन गिल वो आपका जब एंकर वाला रोल प्ले कर रहे हैं, तो तिलक वर्मा के पास फिर टाइम नहीं बचता है बॉल लेके ना सेट होने का। तो तिलक वर्मा तो नंबर 5 पे कोई सेंस बनाता ही नहीं है। तिलक वर्मा का तो 5 मतलब 3 से नीचे तो तिलक वर्मा वेस्ट हैं, क्योंकि अगर 5 पे आ रहे हैं तिलक वर्मा, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट बॉल से उन्हें मारना है। आप एक प्लेयर को बोल रहे हो कि भाई जो तेरा गेम है, जिस पे तू कंफर्टेबल है, जिस पे तूने नंबर पे सेंचुरीज भी मार दी, तूने हमको मैच भी जिता दिए, यहाँ पे मतलब आके 3 या 4 पे तू बैटिंग कर रहा है हमारे लिए, कंसिस्टेंटली तू बैटिंग कर रहा है, और वहां पे फिर आप उस प्लेयर को और नीचे कर रहे हो और फिर आप उसको बोल रहे हो कि तू अपना गेम बदल। ये हो क्या रहा है दोस्तों, मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही है बात। अक्षर पटेल को 3 नंबर पे भेजने का मतलब यह है कि आप ना अपनी बैटिंग लाइनअप पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। अक्षर पटेल को कब भेजा जाता है? T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भेजा जाता है अक्षर पटेल को। क्यों? क्योंकि वहां पे 3-4 विकेट गिर गए हैं, तो समझ आ रहा है कि आपको अपने फिनिशर्स को प्रोटेक्ट करना है, जिससे अगर एक बेस मिल गया एटलीस्ट अक्षर के वहां रहने से, तो आप बाद में एक्सेलरेट कर सकते हैं। वहां पे वो स्ट्रेटेजी काम भी करती है, थोड़ा काउंटर अटैकिंग भी खेल लेते हैं अक्षर। लेकिन जब आपके पास 8 नंबर तक बल्लेबाजी है, तो अक्षर को भेजने का सेंस ही क्या है नंबर 3 पे? क्या आप सूर्या को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अक्षर आपके जितेश या शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या से बेटर हिटर है, जो उस टाइम थोड़ा सा अब दी एंटी कर देंगे आके? सूर्या को क्यों आप मतलब नहीं दे रहे हैं मौका कि वो जाएं और पावर प्ले में खेले? इसका मतलब ये है कि भाई सूर्या को अगर बॉल हिल रही है शुरू में तो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मेजर कंसर्न की बात है भाई कि क्या हो रहा है।
तो ये पूरी ना खिचड़ी सी बन गई है और इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप एक बात बताइए, अगर आपके पास 8 नंबर तक बैटिंग है और सारे ही बैटर्स आपके काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं, शुभमन गिल को हटा के मैं बोल रहा हूँ, तो फिर इसमें आपको क्या ज़रूरत है किसी भी तरीके की चेंज करने की बैटिंग ऑर्डर में, जहाँ पे आप 213 रन चेस कर रहे हैं। पहली बैटिंग थोड़ी कर रहे थे हम, तो अक्षर आ रहे हैं, रन बॉल 21 रन बना रहे हैं, तो हम तो पावर प्ले में ही मैच हार गए यार। अभी हमारा करंटली पता है टॉप ऑर्डर क्या है? अभिषेक शर्मा नंबर 1, फिर वाइब्स, 3-4 नंबर तक वाइब्स हैं, फिर तिलक वर्मा आते हैं, कभी वो रन बना देंगे, हार्दिक पांड्या आएंगे, कभी वो रन बना देंगे, बस। जितेश की मैं थोड़ी सी बात करूंगा अभी, कि जितेश का मैं पहले बात कर लेता हूँ। जितेश कीपर बहुत अच्छे हैं, लास्ट मैच में भी उन्होंने अच्छे कैचेस लिए थे। डिफिकल्ट होता है आगे की तरफ डाइव मार के पेसर पे कैच लेना विकेट कीपर के लिए, कैचेस अच्छे लेते हैं वो, रनआउट भी उन्होंने किया आज, तो विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं। 17 गेंदों में 27 रन भी बनाए उन्होंने, लेकिन आपको याद हो तो उनका 5 या 6 रन पे जब वो थे तो विकेट पे गेंद लगी, बार्टमैन थे आई थिंक, शायद गेंदबाज या कोई और थे, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, सिपामला थे, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बार्टमैन ही थे शायद। गेंद बेल्स पे लगी, बेल्स रोल हो गई वहीं ग्रूव में, लेकिन गिरी नहीं, तो वहां पे जितेश भी ना 6 रन पे आउट हो जाते। जितेश की बैटिंग देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि वो है ना बहुत ज़्यादा हिट तेज करने, बहुत तेज मारने की कोशिश करते हैं बॉल को, मतलब रेंज ऑफ शॉट्स हैं वो मॉडर्न T20 बैटर की तरह है वो, लेकिन पता नहीं, मतलब उनको देख के लगता है कि पता नहीं बंदा बहुत जोर से मार रहा है, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है जितेश को देखिए ब्लाइंड स्लॉगिंग चल रही है। आई डोंट नो, मतलब आप मुझसे सहमत होंगे कि नहीं। अच्छे खिलाड़ी हैं, यूजफुल साबित हो सकते हैं। इस नंबर पे अगर आपको विकेट कीपर खिलाना है तो जितेश की ही जगह बन रही है ऑब्वियसली, संजू तो यहाँ पे नहीं आके मार सकते। बट अगेन पॉइंट मेरा वही है कि इतना ग्रोस मिसमैनेजमेंट है। आप ये सोचिए कि आपको 22 रन पर ओवर से रन बनाने, ठीक है, लास्ट के 4 ओवर में, 5 ओवर में जितने भी बचे थे, ठीक है, आप तो मैच हार ही गए थे जब जितेश और तिलक बैटिंग कर रहे थे। शिवम दुबे की बैटिंग ही नहीं आई है। शिवम दुबे की बैटिंग आई है जब आपके 13-14 बॉल में 50 से ज़्यादा रन चाहिए थे, मतलब मैच खत्म हो चुका था जब असेंशियली बैटिंग आई है शिवम दुबे की लगभग तब। तिलक वर्मा बैटिंग करने आए हैं 4th ओवर में, ठीक है, 4थे ओवर में बैटिंग करने आए हैं और लास्ट ओवर में आउट हुए हैं वो, और उन्होंने बॉलें कितनी खेली हैं? सिर्फ 33 बॉलें खेली हैं 15 ओवर में तिलक वर्मा ने। तो आपका जो बेस्ट बैटर था आज, उसको बॉलें ही खेलने को नहीं मिली। तो किस तरीके का मिसमैनेजमेंट है ये। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडिविजुअल फॉर्म पे। अब मैं आपको बताता हूँ शुभमन गिल की कुछ पारियां बता देता हूँ। पिछले अगर मैं 14 T20 इंटरनेशनल्स की बात करूँ, 14 T20 इंटरनेशनल्स में शुभमन गिल की पारियां हैं 20, 10, 5, 47, 29, 4, 12, 37, 5, 15, 46, और वो 46 भी 39 गेंदों में आया था, मतलब ऐसा कोई तेज 46 नहीं था ये। 29, 4 और 0, ये स्कोर्स हैं लास्ट 14 इनिंग्स में शुभमन गिल के। तो ये हो जाते हैं 263 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 23.9, 142 की स्ट्राइक रेट है, जिसमें 330 शामिल है, कोई 50 नहीं है। 14 इनिंग्स है, एक भी आपका 50 नहीं आया है, और आपकी स्ट्राइक रेट भी कोई 200 के पास नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मामूली नंबर्स हैं ये। उससे ज़्यादा खराब नंबर्स हैं सूर्य कुमार यादव के। सूर्य कुमार यादव की लास्ट 20 T20 इनिंग्स में 227 रन है, 13.35 की एवरेज है, 120 की स्ट्राइक रेट भी नहीं है, 119.47 की स्ट्राइक रेट है, 119.47, 2 बार 30 रन का आंकड़ा पार किया है बस, और 11 सिंगल डिजिट स्कोर्स हैं, जिसमें से 9 5 से भी ज़्यादा कम है। यानी 9 बार पिछले 20 पारियों में सूर्या ने 5 रन भी नहीं बनाए। आपके जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है ना, जब इस तरीके से फेल हो रहे हैं ना पिछले 14 से 20 इनिंग्स में, तो भाई बहुत बड़ा कॉज फॉर कंसर्न है। चलिए आप ये फेल भी हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। संजू सैमसन का क्या, अगर आप 20 इनिंग्स पीछे जाएंगे तो आपको तो 3 सेंचुरीज मिल जाएंगी, जो साउथ अफ्रीका वाले टूर में बनाई थी, बांग्लादेश के अगेंस्ट बनाई थी। अगर आप संजू के लास्ट 20 इनिंग्स देखेंगे, आई अग्री कि 25 अच्छा नहीं था संजू का, बट 24 तो भाई बहुत ही जबरदस्त था संजू का। यशस्वी जायसवाल ने क्या गलती कर दी है भाई। आपने ना कोई, मतलब आपने ना अनजाने में बहुत बढ़िया टीम बना दी थी ये T20 की, बैटिंग तो खासकर। संजू अभिषेक ओपन करते थे, तिलक आके थोड़ा सा सेट होते थे, सूर्य फिर आके आराम से खेलते थे। ऑल्दो सूर्या का मैंने बता ही दिया आपको, 20 इनिंग से तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, बट सूर्या भी फेल हो रहे थे ना, तो वो खल नहीं रहा था मैं, क्योंकि फिर उसके बाद हार्दिक थे हमारे पास, अक्षर पटेल भी थे, ठीक है, शिवम दुबे भी आके रन बना रहे थे, रिंकू सिंह खेल रहे थे बीच में, शिवम दुबे नहीं थे जब, तो उनकी जगह रिंकू सिंह को खिलाया जा रहा था। तो अगर आपको अक्षर को नंबर 3 पे खिलाना है तो एक प्रॉपर बैटर खिला लो जो पावर प्ले में आके आपको एक स्टार्ट दे दे, इन केस अगर दोनों में से कोई भी जल्दी आउट हो रहा है।
मेरा कुल मिला के सवाल ये है, अब लोग बोलेंगे कि यार बाबा तुम ना ओवर रिएक्ट कर रहे हो, एक मैच से हारने से ना कुछ नहीं होता है और सारा ब्लेम गंभीर पे डाल रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मेरा बस इतना सा क्वेश्चन है आपसे जो ये सवाल पूछेंगे कि ज़रूरत है क्या, क्या ज़रूरत है एक्सपेरिमेंट करने की? डू यू थिंक इट इज़ क्वाइट नेसेसरी कि शुभमन गिल को खेलना ही खेलना चाहिए, कि अक्षर पटेल को नंबर 3 पे आना चाहिए उस मैच में जहां हम 213 रन चेस कर रहे हैं? अब पता कैसे चलेगा अगर अक्षर आएंगे नहीं नंबर 3 पे, कि अगर उनको कभी भेजने की ज़रूरत हुई तो वो कर सकते हैं कि क्यों नहीं कर सकते? तो भाई तिलक वर्मा को क्यों आप सेक्रीफाइस कर रहे हो? एक बंदे की कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, एक बंदे का रिदम कैसे बैठेगा जब तक वो अपनी फेवरेट पोजीशन पे है जहां पे उसको खेलना है वहां नहीं खेल सकता? आई नो सूर्या ने कहा है कैटेगोरिकली कि नंबर 3 मेरी पोजीशन है, तो नंबर 3 पे सूर्या को खिलाओ ना। सूर्या के खेलने की जरूरत है भाई, जिसको भी खेलना अभी से खिलाना शुरू करो। T20 वर्ल्ड कप सर पे आ गया भाई, फरवरी से शुरू होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, क्या कर रहे हो भाई? तो ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगेन लोग बोलेंगे शिवम दुबे को क्यों खिला रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो? भाई शिवम दुबे को भेजो तो सही बैटिंग करने के लिए, उस नंबर पे भेजो तो बैटिंग करने के लिए जहां पे शिवम दुबे को आपको करानी है। बॉलर्स को ठीक है आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं आज की परफॉर्मेंस के लिए, बट इसी बॉलिंग अटैक ने ही 74 रन पे निपटा भी दिया था पिछले मैच में साउथ अफ्रीका को। तो बॉलर्स एक मैच में तो बहुत अच्छा करेंगे, कभी पिट भी जाएंगे, लेकिन बैटिंग आपकी जब तक स्टेबल नहीं होगी, वो बैटिंग ऑर्डर आप अचीव नहीं करेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप तक आप एक बिल्कुल परफेक्ट टीम बना लेंगे? परफेक्ट टीम बन गई थी, ये ऐसा लग रहा था कि भाई इस टीम को हराना नामुमकिन है, कोई भी इस टीम की वीकनेस नहीं लग रही थी, सब कुछ अच्छा लग रहा था। बट आई डोंट नो वाई ये एक्सपेरिमेंटेशन का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अब देखना कुछ ये चेंज करेंगे, अक्षर की जगह वॉशिंगटन सुंदर को डाल देंगे, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर आपको वो देते हैं, या शिवम दुबे की जगह वॉशिंगटन सुंदर को डाल देंगे। ये सब ये चीज़ें करते रहेंगे, लेकिन बैटिंग ऑर्डर जो है वो चेंज होता रहेगा। पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जायसवाल या संजू को ओपन करा दो मेरे भाई, गिल की नहीं बन रही है जगह। या तो फिर गिल को अगर खिलाना है तो फिर तिलक को मत खिलाओ, क्योंकि दोनों सेम प्रोफाइल के नहीं हो सकते। अब करनी है मनमानी तो फिर पूरी करो, लेकिन तिलक को ये हटा नहीं सकते, क्योंकि तिलक तो भैया अभी रन बना रहे हैं, एशिया कप भी जिताया तिलक ने, आज भी रन बनाए। जगह बनी ही नहीं रही है शुभमन गिल की भाई इस टीम में। और सूर्या के भी सिलेक्शन पे, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ सूर्या अगर कैप्टन नहीं होते तो शायद टीम में भी नहीं होते। इतना खराब परफॉर्मेंस 20 पारियां किसी प्लेयर को नहीं मिलेंगी आज की तारीख में, जबकि आपके पास इतना ज़्यादा खतरनाक T20 का पूल है। श्रेयस अय्यर तुरंत आ जाते इस टीम में सूर्या की जगह, अगर इतने ज़्यादा फेल हो रहे होते ये। बट कैप्टन है वो, इसलिए बचे हुए हैं इस समय। बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये, कॉज फॉर कंसर्न है। और आप बोलेंगे कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, पैटर्न बन रहा है ये हमारी लॉसेस का। और जब आप एक तरीके से मैचेस हारते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है ये। आप टेस्ट क्रिकेट में भी जो आप हार रहे हैं ना, आप अपने बैटिंग ऑर्डर से एक्सपेरिमेंट करने की वजह से हार रहे हैं। आप मेरा वो वीडियो चेक कर सकते हैं जहाँ मैंने साउथ अफ्रीका से जब हम हारे थे तो मैंने वीडियो बनाया था कि हमने सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशंस में चेंजेस किए नंबर 3 से लेके नंबर 8 के बल्लेबाजों तक टेस्ट क्रिकेट में। और यहाँ पे भी हम वो कर रहे हैं और ये वर्क नहीं कर रहा है हमारे लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट। किसी फॉर्मेट में चीज़ काम नहीं की है। अक्षर पटेल को नंबर 3 पे भेजने का कोई मुझे लॉजिक समझा दे आज कॉमेंट्स में, तो मतलब मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। सीधी बात है ना, ट्रस्ट नहीं है आपको आपकी बैटिंग पे, या आपको सूर्या को प्रोटेक्ट करना है? मेरा सवाल है कि वाई डज सूर्या नीड प्रोटेक्शन? भाई सूर्या को प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है? सूर्या को आके नंबर 3 पे बैटिंग करनी चाहिए भाई। अभी से नहीं तैयारी करेंगे तो क्या करेंगे? अगेन माय पर्सनल प्रेफरेंस इज संजू एंड अभिषेक ओपन, संजू / यशस्वी अभिषेक के साथ ओपन, अक्षर पटेल बोल देखो मेरा भी दिमाग खराब है। तिलक वर्मा एट नंबर 3, सूर्या एट 4, और फिर आप सिचुएशन के हिसाब से हार्दिक है वो आपके पास, शिवम दुबे हों, जो भी हो उनको आप तब भेजिए। एंड देन मतलब फिर अक्षर हैं आपके पास, या जो भी आप और खिला रहे हैं, वॉशिंगटन जिसको भी खिला रहे हैं, उस हिसाब से फिर आप यूज़ कीजिए उस कॉम्बिनेशन को। नंबर 1 से लेके 4 तक आपका फिक्स रहना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये होनी चाहिए। और ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ने ना दिमाग ख़राब कर रखा है भाई। मतलब लेफ्ट राइट चाहिए, लेफ्ट राइट चाहिए भाई, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए। तो खिलाते ना संजू को, खिलाओ संजू को। अभिषेक संजू लेफ्ट राइट, तिलक सूर्य लेफ्ट राइट, आप रिंकू को खिला रहे थे, हार्दिक को खिला रहे थे लेफ्ट राइट, आप या शिवम दुबे को खिलाओगे, हार्दिक को खिलाओगे लेफ्ट राइट, और फिर आपके पास अक्षर एक लेफ्टी है। तो है तो सही लेफ्ट राइट, लेकिन वो सेम टाइम पे होना चाहिए। मतलब बैटिंग ऑर्डर से ज़्यादा ज़रूरी है लेफ्ट राइट। बस लेफ्ट राइट करते करते ना, ये लेफ्ट राइट करते करते वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे हम।
पता नहीं क्या कर रहे हैं यार ये। मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, अप्रोच से डिसअपॉइंटेड हूँ। देखिए रिजल्ट से ज़्यादा ना आपको ये देखना पड़ता है कि आप किस मैनर में मैच हारे हैं, और उस पर फिर आपको सवाल उठाना चाहिए। मैनेजमेंट इज़ ऑल ओवर द प्लेस दोस्तों, पता नहीं मतलब, आई डोंट नो। नीडलेस एक्सपेरिमेंट्स दोस्तों, नीडलेस एक्सपेरिमेंट्स। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों। मिलता हूँ जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।